तो हेलो एवरीबॉडी और ऋषभ क्रिकेट सेंटर में आप सभी का स्वागत है। और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल का पहला दिन रहा है डिफेंडिंग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के नाम। क्योंकि अगर आप ये स्कोर कार्ड देखते हो तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्यों है ऑस्ट्रेलिया इतनी खतरनाक आईसीसी के टूर्नामेंट्स के फाइनल में। और बिल्कुल ये बता रहा है स्कोर कार्ड कि ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा एक्चुअली में भारी है इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के पहले दिन। लेकिन इस पहले दिन की अगर हम बात करते हैं तो साउथ अफ्रीका से कहाँ एक्चुअली चूक हुई, कहाँ एक्चुअली उन्होंने गलती करी। और थोड़ी जो दूसरे इनिंग में वो बैटिंग कर रहे हैं, मतलब ऐसी बैटिंग क्या करनी चाहिए, क्या सही थी ऐसी बैटिंग? क्योंकि मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आई। तो बिल्कुल अब बात कर लेते हैं इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के पहले दिन की। और देखते हैं जरा कि ऑस्ट्रेलिया भी तो संघर्ष कर रहा था, लेकिन फिर भी कैसे आगे है ऑस्ट्रेलिया इस पहले दिन में। तो बिल्कुल यार बात कर लेते हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के इस पहले दिन की। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं कर रखा है तो जरा सब्सक्राइब आप कर दें। और अगर आपने चैनल को शेयर भी नहीं किया है अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स के पास तो शेयर भी कर दें, और ये तो जरूर करें। और अगर आपने लाइक नहीं किया ना हमारी इस वीडियो को तो इसमें मैं आपको सारा ऑप्शन दे देता हूँ कि अगर आपको अभी लाइक करना है तो अभी कर दो, नहीं तो अगर आप लास्ट तक हमारी इस वीडियो को देखना, उसके बाद अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक भी कर देना। लेकिन अब बात कर लेते हैं इस पहले दिन की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के इस फाइनल की। तो बिल्कुल मौसम यार गेंदबाजों के अनुकूल था, यानी कि ओवरकास्ट कंडीशंस थी लॉर्ड्स के इस मैदान पे। ये टॉस से पहले के विजुअल्स हैं जरा, और जिसमें आपको साउथ अफ्रीका कैंप आपके सामने है। तो बिल्कुल टॉस भी जीता, मैं कहूंगा साउथ अफ्रीका ने एक अच्छा टॉस जीता, और टॉस जीतकर एक सटीक निर्णय कि हम पहले गेंदबाजी करना चाहते हैं इन कंडीशंस में। बुरा निर्णय नहीं था, अच्छा निर्णय था, क्योंकि इन कंडीशंस में आप पहले गेंदबाजी करना ही फेवर करते हो। अब पहला सेशन बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला था ना, क्योंकि आपने टॉस भी जीत लिया है और आपने पहले गेंदबाजी करने का फैसला भी ले लिया है। और अगर उसको आपको सही साबित करना है तो पहले सेशन में यार वो 2 से 3 विकेट तो चटकाने पड़ेंगे। लेकिन साउथ अफ्रीका ने कहा कि हम 4 चटकाएंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का जो ओपनिंग पेयर था उस्मान ख्वाजा और मार्नस लाबुशेन, मतलब ये दोनों गच्चा खा गए। क्योंकि उस्मान ख्वाजा तो ऐसा लगा कि जैसे बीजीटी में आउट हुए ना, वैसे ही डिट्टो हूबहू उसी तरह इस मुकाबले में भी आउट हुए। उसके बाद कैमरन ग्रीन भी जल्द से जल्द शिकार बनी। कगिसो रबाडा का एक ओवर में 2 सफलताएं मिली साउथ अफ्रीका को इस बड़े मुकाबले में। उसके बाद आप देखते हो मार्नस लाबुशेन टीम से वो थोड़ी सी पकी हुई थोड़ी पार्टनरशिप करते जरूर हैं, लेकिन उसके बाद मार्नस लाबुशेन भी आउट हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद जो एक भाग्य का साथ मिलता है साउथ अफ्रीका को, ट्रेविस हेड का विकेट डाउन द लेग साइड और नहीम सा किनारा और एक शानदार कैच कीपर के द्वारा, और ये था एक बहुत बड़ा विकेट। क्योंकि साउथ अफ्रीका वाले जाने या ना जाने, हम तो ट्रेविस हेड के विकेट की कीमत को ना एक्चुअली बड़े अच्छी तरीके से जानते हैं। क्योंकि यार हमारे खिलाफ तो बंदा रुकता ही नहीं है, मतलब धागा खोल देता है बार बार हर बार। लेकिन यहाँ पे सस्ते में आउट किया ट्रेविस हेड को। पहली सेशन में पकड़ बना ली थी दक्षिण अफ्रीका ने, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का स्कोर था 67 पे 4, यानी कि 67 पे 4 था ऑस्ट्रेलिया इस पहली सत्र के बाद। लेकिन उसके बाद जब हम दूसरा सत्र देखते हैं, मतलब विकेट्स गवाए उस सत्र में, लेकिन रन गति उसमें बढ़ोतरी करी। मतलब 100 से ऊपर का वो सेशन आता है, विकेट्स भी गवाते हैं, मतलब ठीक है, लेकिन वो काउंटर अटैक देके अच्छा लगा। क्योंकि एक फायदा ये भी होता है, आप देखो ये इस मैच का पूरा हाल देख लो, कि एक फायदा ये भी होता है कि आपने देखो पहले आप बैटिंग कर रहे हो, अगर आप टॉस हार गए हो तो पहले बैटिंग करके अगर आप ऐसे ही खेलते रहोगे ना डिफेंसिव डिफेंसिव, तो भाई एक गेंद पे आपका नाम लिखा हुआ है, और वो एक गेंद क्या पता कौन सी कर जाए। तो ये सटीक एक्चुअली सोच थी एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया के द्वारा कि हम एक टेम्पो सेट करें कि बहुत हुआ यार डिफेंस डिफेंस, अब थोड़ा अटैक करें। तो अटैक किया और 100 से ऊपर रन बटोर लिए इस दूसरे सत्र में।
उसके बाद आप भले ही आप देख लो ऑल आउट हो गई ऑस्ट्रेलिया 212 पे, जिसमें स्टीव स्मिथ का अर्धशतक, ड्रू वेब्स्टर जिनका मैच ये दूसरा ही टेस्ट मैच है भारत के खिलाफ, डेब्यू था सिडनी में और पहला ये मुकाबला उनका आईसीसी का, तो उसका दबाव तो देखा नहीं। 72 रन की एक लाजवाब पारी भी खेली। अब 212 बना दी ऑस्ट्रेलिया ने। अब मैं जिस फायदे की बात कर रहा था वो फायदा ये भी है कि मान लो आप पहले बैटिंग कर रहे हो ऐसी कंडीशंस में टॉस हार के, तो एक गेंद पे तो आपका नाम लिखा ही है, तो बिल्कुल वो थोड़ी यही है कि भाई आप थोड़ा अटैकिंग ही गेम खेलो, क्योंकि डिफेंसिव में पता है क्या होता है, आप हाफ वॉली भी मिस कर जाती हैं, जो मतलब पैड्स पे बॉल आती है ना वो चौके वाली, उनको भी आप मिस कर जाते हो, तो वहां पे क्या होता है यार, उनको भी आप मिस कर रहे हो। और डिफेंस भी जब आप करते हो तो यार उसमें ना तो सिंगल की आप सोच रख रहे हो, बिल्कुल फिर आप अपने ऊपर इतना प्रेशर बना लेते हो, फिर वो कोई एक कमाल की गेंद गिरती है जिसपे आपका वो नाम लिखा होता है, फिर आप उदास होके वो सीधा ड्रेसिंग रूम ही जाते हो। अब 212 बनाए ऑस्ट्रेलिया ने, ऐसा लगा कि एक कम स्कोर पे रोक लिया साउथ अफ्रीका ने, जिसमें एक अकीसो रबाड़ा का फाइफर था, अच्छी गेंदबाजी मार्को जैनसन के द्वारा थी, एडन माकरम, केशव महाराज ने भी वो विकेट्स तो निकाले साउथ अफ्रीका के लिए। लेकिन हम बात करते हैं जरा साउथ अफ्रीका की बैटिंग की, क्योंकि ये बैटिंग तो भैया बड़ी मतलब खराब हुई है ना, क्योंकि ये स्कोर कार्ड तो बता रहा है साउथ अफ्रीका का 43 पे 4, यानी कि मार खा गए भैया बैटिंग में साउथ अफ्रीका वाले। कैसे मार खा गए? क्योंकि वो सोच ही नहीं दिखी, जब बैटिंग करने आए ना तो वो सोच ही नहीं दिखी, वो अप्रोच ही नहीं दिखी कि हमें बैटिंग करनी है तो अग्रेसिव अंदाज में करनी है। क्योंकि आप दबाव तो बनाइए साउथ अफ्रीका, यही तो मैं कल बात कर रहा था कि इन छोटे छोटे ना पलों को कैद कीजिए, क्योंकि जब आपको मौका मिलता है कि आप तो मैच में आगे थोड़ा जा सकते हो, लेकिन आप जब बिल्कुल ही ऐसे खेल रहे हो डिफेंस, यार हमें तो ये सेशन ही निकालना है बस, यार थोड़ा देखो, क्योंकि धूप भी निकली हुई थी ना कल वो शाम के वक्त तो सेशन में, और ऐसा बताया गया था मुकाबले से पहले कि ओवरकास्ट ही रहने वाला है पांचों के पांचों दिन, लेकिन कल शाम को वैसे धूप भी निकली। तो यार ऐसी स्थिति, ऐसी कंडीशंस में बैटिंग वो इंग्लैंड में तो नहीं मिलती है, वो अगर आपको मिल रही है तो आपको जरूरी है कि आप फायदा उठाइए, लेकिन फायदा उठाया ही नहीं, खाता नहीं खुलता है एडन मार्करम का। मिचेल स्टार्क अपनी ताकत दिखाते हैं, मतलब जो उनकी ताकत है स्विंग करना, राइट आर्म बल्लेबाज के लिए गेंद को अंदर लाना, बिल्कुल वैसा ही किया मिचेल स्टार्क ने, या मैं ये कहूं अपना अनुभव छोड़ दिया मिचेल स्टार्क ने। ऑस्ट्रेलिया ने ना बढ़ चढ़ के गेंदबाजी करी, साउथ अफ्रीका वहीं डिफेंस में लगा रहा कि भाई बस डिफेंस करते रहो, डिफेंस करते रहो। ये जरा देखना आप साउथ अफ्रीकाई बैटिंग स्कोर कार्ड, एडन मार्करम का खाता नहीं खुला है, रायन रिकल्टन ठीक है शॉट्स लगा रहे थे, उस चक्कर में आउट भी हो गए, जिस पे आउट हुए वो चौके वाली बॉल आप कहोगे वो थोड़ा थी, वो थोड़ा स्विंग करके बाहर चली गई। लेकिन फिर यहाँ पे देखो आप, वियान मुल्डर 44 गेंदें खेलते हैं और महज 6 रन बनाते हैं, तो आप देख लो मतलब जब डिफेंस भी कर रहे थे ना वियान मुल्डर, तो उसमें वो चाहत नहीं थी कि क्या मैं डिफेंस करके भी वो 1 रन के लिए सोच सकता हूँ, कहीं से 1 रन आ सकता है कि अगर मैं डिफेंस भी कर रहा हूँ। वो केवल ऐसा था कि बस डिफेंस करते रहो कि 1 ओवर तुझे खेलना है, 1 ओवर मुझे खेलना है, तो ये थोड़ी सही स्ट्रैटेजी तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ऐसे में क्या होता है आप दबाव अपने ऊपर बना लेते हो, क्योंकि जब आपको पता है कि भैया रन्स तो बनाने पड़ेंगे ना, और ऐसी कंडीशंस में जब धूप निकली हो इंग्लैंड के मतलब मौसम में, और लॉर्ड्स में जब धूप निकली हो, और थोड़ा फिर आपको वो रन तो बनाने पड़ेंगे, लेकिन वो रन नहीं बनाए क्योंकि डिफेंस करते रहे, फिर वो एक कमाल की गेंद एक्चुअली पैट कमिंस ने डाली और बोल्ड हो गए वहां पे वियान मुल्डर। टैंपा बवूमा मतलब वो पहली 25 गेंदों में तो खाता भी नहीं खुला था, तो ये वाली सोच तो कतई मुझे अच्छी तो लगी नहीं, क्योंकि ऐसे मैच नहीं जीत पाओगे। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया और बढ़ चढ़ के गेंदबाजी करेगी, तो आज सुधार इसमें करना होगा। ये जो स्कोर है ना जिसमें आप देख रहे हो 43 पे 4 है, और मचा हुआ साउथ अफ्रीकाई ड्रेसिंग रूम में हाहाकार है, ये इसलिए ही है कि आपने वो एक्चुअली में रन्स तो बनाए ही नहीं है, कि वो आप डिफेंस ही करते जा रहे हैं। तो बिल्कुल आज क्या करना होगा वैसे साउथ अफ्रीका को,
आज ये करना होगा कि थोड़ा रन्स बनाने पड़ेंगे, रनों के लिए सोचना तो पड़ेगा। और आज ये भी नहीं पता कि आज धूप निकलेगी या नहीं निकलेगी, तो ये सोच तो कतई अच्छी नहीं थी। और जिसमें आप देखते हो टैंपा बमुआ के साथ डेविड बेनिंगम मौजूद है, क्रिस्टियन स्टब्स, मतलब उनका तो गेम ही वही है अटैक करना, लेकिन फिर वही है ना, प्रेशर में वो एक के बाद दो के बाद वो 3 विकेट गिर ही जाते हैं। और यहाँ पे 4 गिर गए साउथ अफ्रीका के लिए, 4 मतलब मायने रखते हैं। ऑस्ट्रेलिया मतलब आप कहोगे आगे है इस मुकाबले में, इस स्ट्रैटेजी से, इस रणनीति से नहीं जीते जाते टेस्ट मैचेस, नहीं जीता जाता कोई भी मुकाबला। तो रणनीति में बदलाव की जरूरत है। ऑस्ट्रेलिया के लिए सिंपल है कि पहले उन्होंने बैटिंग करी, 212 बना दिए, एक वो था चलो यार कुछ तो रन है बैंक में, और वो इसलिए हुए क्योंकि दूसरे सेशन में काउंटर अटैक किया बल्लेबाजों ने। विकेट्स गिर रहे थे लेकिन फर्क नहीं पड़ा क्योंकि हमें रन्स बनाने हैं। यहाँ पे देखो रन्स भी नहीं आए साउथ अफ्रीका के लिए और विकेट्स भी गिर गए। तो बिल्कुल खराब रणनीति के चलते ये हुआ है साउथ अफ्रीका के लिए। ऑस्ट्रेलिया को बस सिंपल करना है अब कि 212 तो उनके पास है ही। अब साउथ अफ्रीका का स्कोर उन्होंने कर दिया है 43 पे 4। तो अब वो अगर जल्द से जल्द समेटते हैं साउथ अफ्रीका को, तो दूसरी पारी में अगर वो अच्छी बल्लेबाजी करते हैं तो बिल्कुल ये मैच उनकी तरफ मुड़ जाएगा। साउथ अफ्रीका को क्या करना है, यहाँ से एक पार्टनरशिप बिल्ड करनी है, यहाँ से थोड़ा अग्रेसिव गेम खेलना पड़ेगा और ऑस्ट्रेलिया के स्कोर के नजदीक जरा पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि अगर नजदीक भी नहीं पहुंचे तो मुश्किल खड़ी हो जाएगी, मुसीबत बढ़ जाएगी। तो बिल्कुल साउथ अफ्रीकाई नजरिए से आपको भैया बहुत कुछ करने की जरूरत है। तो बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है ये दूसरा दिन, और एक्चुअली 5 दिन तो ये चलने वाला नहीं है टेस्ट मैच, ये हो सकता है 3 दिन ही चले, लास्ट चौथे दिन तक ये मैच जाए, क्योंकि 5 दिन तो आजकल वैसे कोई टेस्ट मैच चलते भी नहीं है, वो 3 से 4 दिन में खत्म हो जाते हैं। रेयर होता है कि वो 4 भी जा रहा है, बहुत रेयर होता है कि वो 5 दिन तक टेस्ट मैच जा रहा है, और वो तभी जाता है जब थोड़ा बारिश वारिश के चलते हुआ हो। तो इतनी कमाल की क्रिकेट तो टेस्ट में आजकल हमें वो देखने को मिलती नहीं है। आप कहते हो ना सेशन टू सेशन वाली, नहीं। तो बिल्कुल ये 3 से 4 दिन तक टेस्ट मैच चलने वाला है, क्योंकि पहले दिन साउथ अफ्रीका बैटिंग कर रही है बॉलिंग करके, तो बिल्कुल ये सामने नजर आ रहा है। तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है इस डे 2 की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के इस फाइनल में, क्या ऑस्ट्रेलिया एक बार फिर से हावी होगा साउथ अफ्रीका पे, या पलटवार करने वाली है दक्षिण अफ्रीका, ये थोड़ा है बड़ा सवाल। तो बिल्कुल आज के लिए और अभी के लिए बस इतना ही है। अब आपसे मेरी अगली मुलाकात होने वाली है कल, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। और बिल्कुल परेशानी में है दक्षिण अफ्रीका, परेशानी से बाहर आना होगा, मुसीबत से बाहर निकलना होगा, एक सही सोच, एक सही स्ट्रैटेजी से आपको आज खेलना होगा अगर आपको बढ़त बनानी है, और अगर कहीं बराबरी भी करनी है ऑस्ट्रेलिया के साथ इस टेस्ट मैच में। तो मुलाकात होती है अब आपसे मेरी कल, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। और बिल्कुल कल जब मैं आपसे मिलूंगा तो ये तय हो ही जाएगा कि कौन वैसे जीत रहा है ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल, कौन वैसे ट्रॉफी के और करीब आ रहा है, साउथ अफ्रीका या फिर ऑस्ट्रेलिया। पता चल जाएगा आज के इस डे 2 में, और आने वाला है ढेर सारा, एक्चुअली में क्या मजा, बिल्कुल यार आने वाला है। हम उम्मीद करते हैं साउथ अफ्रीका लड़ाई लड़ेगा, हम उम्मीद करते हैं साउथ अफ्रीका यहाँ से सही रणनीति बनाकर ऑस्ट्रेलिया पे प्रहार करेगा, करेगा या नहीं करेगा उसका पता आज इस डे 2 में चल जाएगा। तो बस आज के लिए अभी के लिए इतना ही है। मुलाकात अब आपसे मैंने आपको बताया कि कल ही होने वाली है। तो अब अगर आपने एक्चुअली अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज जरा अब आप वीडियो को लाइक भी कर दें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो प्लीज जरा चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और कर दीजिएगा हमारे इस चैनल को शेयर भी अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स के पास। होती है मुलाकात अब आपसे मेरी कल, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। आई होप आपने हमारी वीडियो को एंजॉय किया होगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।